मंगलहारी द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जड़ चेतन जग जीव जथ सकल राममय जानी। बंदौ सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी। प्रणवौ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आधार बसहि राम सर चाप धर। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सावन महीने में ही हुआ था। श्रावण शुक्ला सप्तमी को उनका जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ। इसीलिए सावन और भादों दो महीनों को तुलना उन्होंने राम नाम से की है। वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साली सुदास। राम नाम बर बरन जुग सावन भादों मास। वर्षा ऋतु सावन भादों के महीने जो हैं वो राम नाम के दो वर्ण हैं। ऐसे कहने वाला व्यक्ति स्वयं को धान मानता है कि जैसे वर्षा होने पर धान प्रसन्नता पूर्वक बढ़ता है, पैदावार उसकी बढ़ती है, ऐसे ही तुलसी राम नाम का दास है। रा और माँ दो अक्षर हैं। रा सावन है, माँ भादों है। रा से मुंह खुलता है और माँ से मुंह बंद होता है। भादों में बरसात लगभग बंद हो जाती। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास अपने श्री रामचरितमानस की रचना जब करते हैं तो प्रारंभिक कांडों के श्लोक उनके संस्कृत में हैं और पूरा काव्य उनका भाषा काव्य है। ऐसा मालूम पड़ता है कि उन्होंने संस्कृत के श्लोकों की रचना कर विद्वानों को संदेश दिया कि मैं संस्कृत में भी रचना कर सकता हूँ, लेकिन किसी कारण से मैं भाषा काव्य में रचना करता हूँ। बालकांड के प्रथम श्लोक से मैं अपने व्याख्यान को प्रारंभ करता हूँ। प्रथम श्लोक है बालकांड का। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च करतारौ वंदे वाणी विनायक। ये वंदना है। वंदना हर कवि करता है। अपने ग्रंथ को हर प्रकार से हमारा ग्रंथ सबके लिए मंगलकारी हो, इसके लिए गणेश जी की और ग्रंथ में आए हुए शब्द, वर्ण, छंद, रस, ये सब सरस्वती की देन है। इसलिए इस श्लोक में सरस्वती और गणेश जी की वंदना की गई। वर्णों को देने वाली सरस्वती है। वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्द से चौपाई बनती, चौपाई से दोहा, सोरठा, छंद सब बनते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं मैं वर्णों के द्वारा जो कुछ लिखूं, चाहे वो छंदों में हो, लेकिन वो सब, उसके रस, उसका अर्थ, सब कुछ मंगलकारी हो। वाणी की कृपा से जो कुछ मैं लिख सकूं वो सब कुछ मंगल देने वाला हो। इस श्लोक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वर्ण से प्रारंभ होता है, वाक्षर से प्रारंभ होता है। और वाक्षर की विशेषता यह है कि जिन दो देवताओं की वो वंदना करते हैं वो दोनों के दोनों वाक्षर से शुरू होते हैं। वंदे वाणी विनायको। वाक्षर से वाणी और वाक्षर से विनायक। और वाही से प्रारंभ है और वाही से रामचरितमानस का अंत है। नो मानवा। ऐसा मालूम पड़ता संपुट उन्होंने बांध दिया
वहां से शुरू किया, वहीं पे विश्राम कर दिया। उन्होंने वंदना की गणेश और वाणी की। वाणी के द्वारा जो कुछ हम कहें वो सब मंगलकारी हो, ये तो हुई वंदना। लेकिन कुछ विद्वान लोग इस श्लोक को प्रस्तावना भी मानते हैं कि ऐसी प्रस्तावना है जो रामचरितमानस के 7 कांडों की संक्षिप्त सूचना देती है। वर्णानाम से वालकांड, अर्थ संघानाम से अयोध्या कांड, रसानाम से अरण्य कांड, छंदसाम से किष्किंधा कांड, अपि से सुंदर कांड, मंगला नाम से लंका कांड और करतारों से उत्तर कांड की रचना पता चलती है। गोस्वामी तुलसीदास की कला की अगर दृष्टि से देखा जाए तो उनकी कला ही है कि एक कवि अपने एक श्लोक में ऐसी प्रस्तावना देता है कि अपने 7 कांड का संक्षिप्त परिचय दे देता है। पहला कांड है वालकांड, वर्णानाम। वर्ण सबसे छोटी इकाई है। वर्ण जब इकट्ठे होते हैं तो शब्द बनता है, वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। शब्द से चौपाई बनती, चौपाई से दोहा, सोरठा, छंद सब बनते चले जाते हैं। बालकांड सबसे बड़ा कांड है 7 कांडों में, तो वर्ण की दृष्टि से वालकांड सबसे अधिक वर्णों वाला कांड है। वर्ण का अर्थ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में भी वर्ण है। तो ब्रह्म का कोई वर्ण नहीं होता, लेकिन ब्रह्म ने अपने को क्षत्रिय वर्ण में पैदा किया। गोस्वामी तुलसीदास की विशेषता है कि उन्होंने परंपरा से चली आई हुई विष्णु के अवतार की कथा में एक अवतारवाद की कथा ऐसी जोड़ी जो अन्यत्र दुर्लभ है। संस्कृत के ग्रंथों में, यहां तक कि वाल्मीकि रामायण में विष्णु ही अवतरित हुए हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास के श्री रामचरितमानस में ब्रह्म के अवतरण की कथा ही प्रमुख रूप से कही गई। तो ब्रह्म जिसका कोई जन्म नहीं, ब्रह्म जिसका कोई रूप नहीं, जिसके में कोई गुण नहीं, जिसकी कोई इच्छा नहीं, जो अखंड है, अनंत है, अनादि है, वो भी जन्म लेता है और वो भी क्षत्रिय कुल में जन्म लेता है। ऐसी गोस्वामी जी की मान्यता है और इसलिए वालकांड में एक कथा उन्होंने कही, जिसको उन्होंने कथा न कह के इतिहास कहा। यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही ब्रश के तु, भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जन्म कर हेतु। मनु और शत्रुपा की कथा को गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि मैं इतिहास कहता हूं। इतिहास वो होता है जो सत्य होता है, उसकी घटना को हम इधर उधर नहीं कर सकते। तो मनु शत्रुपा की कथा तो मैं कह रहा हूं, लेकिन इतिहास है, इसको इधर उधर आप नहीं कर सकते। मनु चौथेपन में जब पहुंचे तो उनके मन में इच्छा आई कि मेरा बुढ़ापा आ गया और मैंने अभी तक भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त कर पाई, इसलिए बड़े पुत्र को राज्य दे दिया और स्वयं नैमिषारण्य में तपस्या करने के लिए चल दिए। पत्नी शत्रुपा ने कहा कि मैं भी तपस्या करने के लिए चलूंगी, मुझे भी साथ ले चलो। और दोनों पत्नी नैमिषारण्य में तपस्या करने के लिए गए। धेनुमती नदी किनारे उतरे, धेनुमती में स्नान किया। ऋषियों मुनियों ने उन्हें तीर्थ कराए। तीर्थ करने के बाद उन्होंने एक स्थान चुन लिया और उस स्थान पर भगवान का भजन करने लगे। उस भगवान के भजन में एक मंत्र था, करई आहार शाक फल कंधा,
करई आहार शाक फल कंदा और सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। ब्रह्म का स्मरण मनु जी कर रहे हैं, शत्रुपा जी वो विष्णु का स्मरण नहीं कर रहे हैं। मंत्र कौन सा जप रहे हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपई सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुह दंपति मनो अति लाग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते थे। ये मंत्र अधिकांश विष्णु के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं करई आहार शाक फल कंदा और सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। ब्रह्म का स्मरण कर रहे हैं और पुनि हरि हेतु करन तप लागे और बारी आधार मूल फल त्यागे। कंद मूल फल का त्याग कर दिया और जल पी करके तपस्या करने लगे। 6000 वर्ष तक उन्होंने जल पीकर के तपस्या की, 7000 वर्ष तक पवन पीकर के तपस्या की और उसके बाद 10,000 वर्ष तक एक पैर पर खड़े रह करके उन्होंने तपस्या की। जिस समय वो एक पैर पे खड़े होकर तपस्या कर रहे थे तो उस समय उन्हें हड्डियों का ढांचा हो गया। अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा और तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। हड्डियों का ढांचा हो गया लेकिन विचलित नहीं थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप कर रहे थे। ब्रह्मा विष्णु और महेश बार बार आए, बार बार कहे कि वरदान मांगो वरदान मांगो वरदान मांगो, लेकिन परम धीर मनु शत्रुपा विचलित नहीं हुए। मांगहु बर बहु भांति लुभाए और परम धीर नहीं चलहि चलाए। विधि हरिहर तपि देखी अपारा और मनु समीप आए बहु बार। बहुत बार आए, एक बार आने से काम नहीं चला, हर बार आते हैं और लोभ देते हैं। मांगहु बर बहु भांति लुभाए, लोभ देते हैं, ये ले लो ये ले लो। ब्रह्मा जी की शक्ति है वो देते हैं, विष्णु कहते हैं हम ये दे सकते हैं, शिव जी कहते हैं हम ये दे सकते हैं, लेकिन परम धीर मनु विचलित नहीं हुए। अंत में आकाशवाणी हुई, मांगू मांगू बरु भई न भवानी। आकाशवाणी होती है वरदान मांगो वरदान मांगो। परम गंभीर कृपामृत सानी, गंभीर वाणी आकाश से आती है, वरदान मांगो वरदान मांगो। और जब ये वाणी आई, कानों के माध्यम से वाणी जब उनके हृदय में पहुंची तो हृष्ट पुष्ट तनु भय सुहाए और मानहु वहीं भवन ते आए। वह हृष्ट पुष्ट हो गए, उनका शरीर जैसा वो घर से आए थे वैसा ही हो गया। आंखों से दिखाई देने लगा, कान से सुनाई देने लगा, नासिका सब जब इंद्रियां सजग हुई तो कहते हैं जो हमें कहता है वरदान मांगो उसके लिए मेरी इच्छा है। दंडवत करते हुए मनु जी मांग रहे हैं कि मुझे दर्शन दीजिए। आवाज आई किस रूप में? बोले जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। ओ जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुण जेहि निगम प्रशंसा। और देखई हम स्वरूप भरि लोचन, और कृपा करहु प्रणतारति मोचन। हम वो रूप देखना चाहते हैं, प्रतिबंध लगा जो स्वरूप शिव जी के मन में है।
जिसको सगुण भी कहते हैं अगुण भी कहते हैं, जो कागभूषण जी के मन में निवास करता वो रूप हम देखना चाहते हैं। तो भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। भगवान प्रकट हो गए। नीले रंग वाले नील सरोरुह, नील मणि नीर नीर धर श्याम, लाजहि तनु शोभा निरखि कोटि कोटि शत काम। नीले श्याम वर्णी राम प्रकट हो गए। चौपाई कही गई भगत बछल। कौन प्रकट हुआ? भक्त वत्सल। बोले कौन प्रकट हुआ? बोले कृपा निधान। बोले कौन प्रकट हुआ? बोले विश्ववास। कौन प्रकट हुआ? बोले भगवान। बोले कहां से आए? बोले कहीं से नहीं आए, वो वहीं थे जहां प्रकट हुए, क्योंकि उनका नाम है विश्ववास। जो विश्व के कण कण में निवास करता है वो प्रकट हुआ, तो वो वहां था जहां प्रकट हुआ, वहां मौजूद था। दो हाथ पैर वाले राम, उनकी नासिका कैसी, उनकी आंखें कैसी, उनकी गर्दन कैसी, उनके कंधे कैसे, उनकी भाएं कितनी विशाल हैं, इस सब का वर्णन यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं। ऐसा लगता है इतना वर्णन किया लेकिन सब निर्गुण ही तो है, उसमें गुण कब आएगा? बोले ये सब दिखाई तो तब देगा जबकि उसके साथ माया होगी। और गोस्वामी जी ने बड़ी चतुराई से एक बात लिखी, वाम भाग शोभति अनुकूला, वादि शक्ति छवि निधि जगमूला। इस स्वरूप नील सरोवर नीलमणि स्वरूप के बाएं भाग में एक शक्ति शोभायमान है जो छवि निधि है, उसका नाम है छवि निधि। वो कौन है? उसका नाम है सीता। छवि सौंदर्य की एकमात्र कहानी छवि से कही जा सकती, न श्यामले से न गोरे थे, किसी से नहीं। अगर चेहरे पे छवि नहीं है तो सुंदरता का कोई मापदंड नहीं होता। तो छवि की समुद्र, निधि माने समुद्र, जग की मूल छवि की समुद्र जो सीता है वो राम के बाएं भाग में है। और इतना लिखने के बाद क्या लिखते हैं? छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, और एक टक रहे नयन पट रोकी। मनु और शत्रुपा ने छवि समुद्र देखा। राम का दर्शन जो है वो सीता के बाएं भाग आने के बाद ही हुआ है। एक टक देख रहे हैं। तृप्ति न मान ही मनु शत्रु, तृप्ति नहीं मानते। तो पहला वरदान मनु जी ने मांगा कि हम रूप देखना चाहते हैं। जब रूप देख लिया तब मन में इच्छा हुई कि ऐसा हमारे एक पुत्र हो। भगवान ने कहा क्या चाहते हो? बोले सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। आप अंतर्यामी जानते मैं क्या चाहता हूं। बोले सकुच बिहाई मांगु नृप मोही, और मोरे नहीं अदेय कछु तोही। संकोच छोड़ करके मुझे मांग ले, मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सती भाऊ, और चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दु। हम आपके समान पुत्र चाहते हैं। भगवान ने कहा एवं मस्तु, कहां ढूंढेंगे अपना जैसा, मैं ही तुम्हारा पुत्र हूंगा। शत्रुपा की तरफ देखा, हाथ जोड़े। राम ने हाथ जोड़े, बोले मां मांगो, तुम्हारी जो रुचि हो सो मांगो। और शत्रुपा ने वरदान मांगा कि आपके भक्त जो सुख चाहते हो, जो गति चाहते हो, वही मुझे मिले। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेहु, और सोई विवेक सोई राहानि प्रभु, हमई कृपा करी देहु। वो विवेक दीजिए कि आप हमारे यहां पैदा हो तो मैं जानूं कि आप मेरे पुत्र होके आए, ये विवेक दे दो। बोले मातु विवेक अलौकिक तोरे, और कबहु न मिटई अनुग्रह मोरे। मां
तुम्हें अलौकिक विवेक प्राप्त होगा। मेरी कृपा से तुम्हें कभी भी विवेक का संकट नहीं होगा। इतना जब वरदान शत्रुपा को दे चुके तो मनु जी ने कहा हमारी इच्छा एक और है, हमें वरदान दे दो। बोले क्या? मांग लो। बोले सुत विषयक तब पद रति हो, और मोहि बरु मूढ़ कहाई किन को। आपके चरणों में मुझे बेटा जैसी रति हो, बेटा के चरणों में रति, चाहे मुझे दुनिया मूर्ख कहे, ये वरदान दीजिए। भगवान ने कहा जाओ, ये वरदान दिया। और इसके बाद भगवान राम ने कहा देखो मैं अपने अंशों के साथ दिनकर वंश में अवतरित होऊंगा। दिनकर सूर्य वंश है, क्षत्रिय वर्ण है, और अब तो हमारी आज्ञा मानो। मनु जी को भगवान राम आज्ञा दे रहे हैं, अब तुम मम अनुशासन मानी, और बसहु जाई सुरपति रजधानी। तहाँ करी भोग विशाल, तात गए कछु काल पुनि। हुई हऊ अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हारा सुत। जब तुम अयोध्या के राजा होगे तब मैं तुम्हारा बेटा होऊंगा तात। तात मनु जी से बाद में कहा, मातु शत्रुपा से पहले कहा, मां पहले पिता बाद में। और तब मैं दिनकर वंश में जब आप आएंगे, सूर्य वंश में, क्षत्रिय कुल में, तब मैं तुम्हारा बेटा होऊंगा। तो वालकांड में सूर्यवंशी क्षत्रिय होकर के ब्रह्म राम का अवतरण हुआ। इसलिए वर्णानाम ब्रह्म, और ब्रह्म का क्षत्रिय वर्ण का चुनना अयोध्या कांड में नहीं, बालकांड में ही अवतरण है। इसलिए वर्णानाम से बालकांड की रचना भी हुई, वर्ण क्षत्रिय चुना गया। और ये बात आगे चल के मैं प्रमाणित भी करूंगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।